है ना? कितने लोग कह रहे हैं पा रहे हैं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा? थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे। कुछ ही लोगों का आंसर आया है, सबका नहीं आंसर आ रहा, सबका आंसर आना चाहिए। अच्छा, टाइम है क्या? टाइम है क्या? बताइए, टाइम क्या है? देखिए, थोड़ा सा समझिए। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि टाइम और आप अलग अलग दो चीजें हैं या फिर एक ही चीज है? टाइम और आप दो अलग अलग चीजें हैं या फिर एक ही चीज है? बताएंगे? आप और टाइम एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है? यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बहुत बहुत मिलियन डॉलर वाली बात होने वाली है, बहुत काम की बात आपके समझ में आने वाली है। अलग अलग, अनिल सर कह रहे हैं अलग अलग, एक ही चीज है। अमृत सर कह रहे हैं एक ही चीज है, अनिल सर कह रहे हैं अलग अलग है। तो दो जवाब आ गए, और सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए। टाइम और आप दोनों अलग अलग चीज है या एक ही चीज है? अनिल सर मुझे बताइए, टाइम और आप अलग अलग कैसे है? मतलब 8 घंटे अगर आप समय दे रहे हैं जॉब में, तो आप समय अगर दे रहे हैं तो समय आप दे रहे हैं ना। 1 घंटे यस का सर, सेशन चल रहा है, 1 घंटे का सेशन चल रहा है, तो सेशन में आप है ना। यस सर। तो अब सर, अगर अलग अलग चीजें होता तो टाइम क्या है, टाइम को पकड़ लेते, भैया बैठे रहो, ऐसा है। अलग, अगर अलग अलग होता, टाइम बैठे रहो, आपको हम क्या है, जब कहेंगे तब चलना, ऐसा होता। या फिर अगर टाइम और अलग हम होते तो हम कुछ और कर रहे होते, जैसे आप यहाँ पे समय दे रहे हैं, 1 घंटे का आप समय दे रहे हो, तो आप कहीं और होते, और समय फिर यहाँ पे कौन दे रहा होता अगर अलग अलग चीजें होती? तो सर पहला हमारा सर हमारा दृष्टिकोण ही नहीं था। हमारा दृष्टिकोण ये है कि हमने जो टाइम को हमने जो अलग अलग बोला, दृष्टिकोण हमारा ये है कि हमको जो टाइम दूसरे कामों के लिए यूज करना चाहिए था, उस काम में उस टाइम में हम दूसरे काम में यूज में है। नहीं सर, नहीं समझिए सर इस चीज को। टाइम अलग नहीं है, टाइम और हम एक ही चीज है। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे समय दे रहे हैं ना, यहाँ पे 1 घंटे जितने भी पार्टनर्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे 1 घंटे समय दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं? आपकी 1 घंटे जिंदगी रोज दे रहे हैं। सही या गलत? यस सर। अगर आप जॉब में 8 घंटे दे रहे हैं ना, तो लाइफ आप दे रहे हैं, अपनी अपनी पूरी जिंदगी दे रहे हैं 8 घंटे। अगर आप 1 घंटे रील देख रहे हैं ना, तो पूरा जीवन आप दे दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? रील में, स्क्रॉलिंग में। पैसा कहाँ से आएगा? आज जो है आपके बहुत से, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे बहुत से आपके जो दिमाग की है ना, बल्ब जलने वाले हैं, बहुत से बल्ब जलने वाले हैं। जितने लोगों को एक्चुअली कंफ्यूजन है, टाइम अलग है और मैं अलग हूं, तो ये बात आप समझिए कि ना टाइम अलग है ना आप अलग हो, दोनों एक ही चीज है। आप अगर आप कहीं पर भी समय दे रहे हो, तो भाई आप कनेक्टेड हो ना। हम जिंदगी को कैसे नापते हैं? टाइम में ही तो नापते, भाई आप कितने साल के हो। तो कितने साल का मतलब है, हम हमारी जीवन को, हमारी उम्र को समय में ही तो नापते हैं भाई। 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो साल को हम समय में ही तो नापते हैं, समय में नापते हो। तो यहाँ पे अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा, टाइम इज मी बोलिए। आप ही समय हो। समय कौन है? समय आप हो। और अगर आप जो है यहाँ, आप मान लीजिए स्वामी में जुड़ गए, जुड़ने के बाद अगर आप जो है कुछ भी दूसरा काम कर रहे हो, ऐसा काम जो प्रोडक्टिव नहीं है, तो भैया मेरे, आप अपने आप को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हो। 1 घंटे रील में अपने समय बर्बाद किया, तो भैया 1 घंटे आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। पैसा कैसे आएगा? 1 घंटा आपने मान लीजिए कहीं पर भी बर्बाद किया, 2 घंटे बर्बाद किया, 3 घंटे बर्बाद किया, लोग क्या है पता नहीं महीनों से आ रहे हैं सेशन में, यहाँ पे 1 घंटे रोज जिंदगी का दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई आउटपुट ही नहीं निकाल रहे हैं। ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ करें क्या? ट्रेनिंग का वो करते क्या है, ये नहीं समझ में आता है। तो भाई मेरे, 1 घंटे तो आप जिंदगी का रोज यहाँ पे दे रहे हो, बाकी आप जो है अपने घर पे, अपने और दूसरे काम में आप दे रहे हो, अपनी लाइफ दे रहे हो, पूरी लाइफ आप दे रहे हो। अब उस लाइफ से अगर आउटपुट अगर आपको नहीं मिल रहा ना, तो भाई मेरे, आप बहुत संकट में हैं, बहुत ज्यादा।
मैं समय हूँ ऐसा बोलिए अपने आप को कि आप ही समय हो। समय और आप अलग अलग नहीं हो। अगर यहाँ पे आप 1 घंटे टाइम दे रहे हो तो आप दे रहे हो अपनी जिंदगी। आप यहाँ पे हो तो आप और समय एक ही चीज है, इस चीज को आप क्लियर करिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को भी भैया वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सी बात है सर, जिंदगी मैनेज नहीं हो पाए। टाइम को कौन मैनेज कर पाया? कोई नहीं मैनेज कर पाया। हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा जॉब कितने बजे से इतने बजे का है। अब जॉब के बाद हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि ये वाला काम हम इस समय करेंगे, ये वाला काम इस समय करेंगे। आप अपने आप ही को आगे पीछे कर सकते हो, ना कि टाइम को आगे आगे पीछे कर सकते हो। मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे, हमारे सबके पास भी 24 घंटे हैं। अब हमारे लिए ऐसा थोड़ी है कि भाई चलो ठीक है तुम्हें 25 घंटे मिलेंगे, आप ज्यादा मेहनत करो, जॉब करते हो, 25 घंटे आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए बराबर है। तो अगर आप अपने समय को वैल्यू नहीं दे रहे हैं ना, जितने भी लोग कहीं ना कहीं रील्स देखते हैं या फिर अन्य जगह पे समय आप बर्बाद करते हैं, भाई मेरे देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो लाइन है ना, आप किस रूप में अपने आप को ले रहे हो आप जानो। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इस लाइन को इम्पोर्टेंट समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो आपके ऊपर है। क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ, क्योंकि ये नॉलेज दोस्तों क्या है, किताबों से मिले। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर आपको सफल बनना है तो भैया मेरे, ऐसी जगह आपको टाइम देना पड़ेगा जहां से आपको क्या है, आप अपने दिमाग को ओपन कर सके, दिमाग को विकसित कर सके। देखिए अनिल सर का कह रहा है, अनिल सर कह रहे हैं कि सर मेरा तो वैसा नजरिया ही नहीं था है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है। ये क्लियरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक बड़ा पैसा कैसे आएगा? बड़ा पैसा का आने का मतलब ये है कि भाई मेरे, जब तक आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगा ना, बड़ा पैसा कभी नहीं आएगा। बड़ा पैसे का कहने, सोचने का तरीका का मतलब क्या है? आपसे किसी ने बोला स्वामी लाइफ के बारे में, स्वामी लाइफ के बारे में सुनते ही आपने क्या सोचा? किसी ने बोला कि भैया आज कितने इनविटेशन किए, इनविटेशन सुनने पर आपके दिमाग में आया क्या? दिमाग में चला गया। आपने पैसे के बारे में सुना, तो पैसे के बारे में सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आया? पैसे की कमी आई, पैसे का डर आया, या कहीं ना कहीं आपको महीने के लास्ट में हर बार पैसा कम पड़ जाता है, या दिक्कत आई यार पैसे ही नहीं है, बैंक में भी पैसा नहीं है, जेब में भी पैसा नहीं, घर में भी पैसा नहीं है। पैसे का नाम सुनते आप क्या सोचते हो? ये है आपके सोचने का तरीका। सिर्फ पैसे वाला तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्वामी तो एक एग्जाम्पल है। आप सफलता का नाम सुनते ही आपके दिमाग में इमेज क्या आती है, आप क्या सोचते हो? सफलता का मतलब क्या? 10,000 रुपए आपको महीने का आने लग जाए, 20,000 आने लग जाए, 50,000 आने लग जाए, 1 लाख आने लग जाए? ये आपका तरीका है सोचने का। और जब तक ये तरीका बड़ा नहीं होगा ना, बड़ा पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। अमीर लोग कैसे बनते हैं? अपने सोचने के तरीके से बनते हैं। आप सोच क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, दिमाग में चल क्या रहा है? आप ट्रेनिंग में आते हो तो क्या सोच के आते हो? 1200 2400 बनाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं 3 से 5 साल में जिंदगी बनाने के लिए क्या सोच के आप आते हो? आपको यहाँ से क्या मिलेगा? सिर्फ 1 घंटा अपलाइन में बोल दिया तो चलो चले जाते हैं, नहीं तो अपलाइन बुरा मान जाएगा, ये सोच के आप आते हैं? या फिर आप ये सोच के आते हैं कि यार मेरी जिंदगी का सवाल है, यार मेरे परिवार की जिंदगी का सवाल है, 3 से 5 साल में मुझे मेरे परिवार की जिंदगी बदलनी है। सांसें, हर सांस कहीं ना कहीं कम पड़ रही, हर सांस कहीं ना कहीं खत्म हो रही, पता नहीं कब लाइफ का द एंड हो जाए, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, है ना। और फिर क्या है, जैसे हम लोग जो कहीं ना कहीं हमारे पुरखों को कोसते हैं ना, अरे हमारे बाप दादा ने जमीन ले ली होती, ये क्या होता, वो क्या होता, अगर वो अमीर होते तो आज भी हम अमीर होते। हम हमारे बाप दादाओं को कोसते हैं, अगर हम कुछ नहीं करके जाएंगे ना तो हमारे बच्चे यही बोलेंगे कि हमारे पापा को तो डायरेक्ट सेलिंग में स्वामी जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया था, लेकिन वो हमारा पापा तो कर ही नहीं पाया। हमारे पापा को तो कहीं ना कहीं डेली का डेली ट्रेनिंग भी मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं कर पाया। तो समझिए इस चीज को, यहाँ पे इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट हमें मिल गया है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सी बात समझिए, टाइम को अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैनेज करिए, टाइम को मैनेज करिए। टाइम मैनेज करने का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करिए। कौन सी चीज कब करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बात करनी करना है,
ऑप्शन निकालिए, तरीके निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, है ना। तो ये पॉइंट समझिए, आगे समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जैसे खुद को मैनेज करोगे वैसे ही आपकी जिंदगी चलेगी। अगर आपने खुद को मैनेज कर लिया ना तो जिंदगी आपकी पटरी पे आ जाएगी, मैनेज हो जाएगी। आप खुद को तो मैनेज करिए। भाई देखिए, हम अगर हमारी बात करें, राकेश सर की बात करें, तो हम लोगों ने क्या किया, हम सफलता के लिए हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को मैनेज किया, कुछ नहीं किया। सुबह 5 बजे पहले नहीं उठते थे, 7 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 6:30 ऐसे उठते थे। हमने क्या किया, पहले अपने, देखिए ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप आपको मैं कौन से एग्जांपल, क्योंकि मैं राकेश सर को और अपने एग्जांपल दे सकता हूँ और तो मैं किसी को नहीं जानता। राकेश सर ने क्या किया, चलो मैं मेरा एग्जांपल छोड़ता हूँ, राकेश सर का बताता हूँ। क्या किया उन्होंने सफलता के लिए, सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठना स्टार्ट किया। सुबह किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, ऑडियो सुनना स्टार्ट किया, बुक पढ़ना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, ब्रेन को खाना देना स्टार्ट किया सुबह सुबह। साथ में बॉडी को भी फिट रखने के लिए, बॉडी पे, क्योंकि देखिए स्वस्थ शरीर ही क्या है, एक अच्छा, एक समझ लीजिए ब्रेन रख सकता है। जब स्वस्थ आपका शरीर होता है ना तो विचार बहुत पॉजिटिव आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि मैनेज हम लोगों ने कैसे किया अपने आप को। सुबह क्या डाला, 4 से 5 बजे उठना, ये हमने शेड्यूल में डाल दिया। ये पहले नहीं करते थे, पहले नहीं करते थे, ये हमने डाला। इसके बाद 8 बजे ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद दिन भर हम सुबह से लेके जब से हम अपने ऑफिस में अपने कहीं ना कहीं नहा धो के फ्रेश होके बैठ जाएंगे ना, सुबह से लेके शाम तक हमारा एक ही दिमाग चलेगा, बिजनेस भैया कैसे बढ़ेगा, किस लीडर को क्या हेल्प लगेगी, किससे बात करना, किससे क्या करना है। सुबह से लेकर शाम तक हमारा, रात को 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा। अब देखिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपकी जॉब है, अब आप कह सकते हैं कि सर हमारी तो जॉब है, हम कैसे करें। तो भाई मेरे, आप अपनी चीज देखिए, अपनी सिचुएशन आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपके हाथ में अभी जो है, अभी जो आप कर सकते हैं वो करिए। 6 घंटे की नींद भैया बहुत पर्याप्त है। 6 घंटे की नींद है ना, बहुत पर्याप्त है। 6 घंटे का शेड्यूल बनाइए कि 6 घंटे नींद देनी है। बाकी इसके बाद जो बचता हमारा टाइम है वहां पे कहीं ना कहीं, आप अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल कम सोएंगे ना, मरेंगे नहीं। कम सो के आज तक कोई नहीं मरा, ज्यादा सो के तो कई लोग उठे नहीं। ये आपने कहीं सुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए, कम सो के कोई नहीं मरा, लेकिन ज्यादा सो के कई उठे नहीं, कई नहीं उठे। क्योंकि ज्यादा सोने वाला आलसी हो जाता है, और आलस होगा तो भैया बीमारी का घर होगा। तो कम सो के इंसान कोई नहीं बना। 2 साल 3 साल अगर आप कम सोएंगे तो कुछ बनेगा, बिगड़ेगा नहीं, कोई आपके हेल्थ पे विशेष नहीं फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप समझ के देखिए, 3 साल में, 5 साल में अगर आपने पैसा कमा लिया, तो क्या आप बढ़िया खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, क्या बढ़िया कोई कुछ रख सकते हैं, हेल्थ कोच आप रख सकते हैं। पैसा अगर आपके पास होगा तो भैया बढ़िया खान पीन कर सकते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना, बहुत अच्छी चीजें, फल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब कुछ ले सकते हैं। जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिम तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक कोच भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। तो पैसा अगर नहीं होगा ना, बढ़िया हेल्थ आपके पास है, पैसा नहीं है, घर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो ऐसी हेल्थ का करिएगा क्या, समझिए। तो अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो भैया जिंदगी फिर आपकी वैसी ही चलेगी। तो अगर जिंदगी को अच्छे से मैनेज करना है ना, तो खुद को मैनेज करना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन हर व्यक्ति अपने आप निकालेगा, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। मेरी दुकान थी तो मेरी दुकान मुझे कैसे मैनेज करना था वो मेरा टेंशन था ना भैया, मैंने लड़का रखा, भाई को दे दिया, मैंने मैनेज किया। अब आपकी जो जॉब है उसके साथ साथ आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या आप जो है शाम को 3 घंटे काम करते हैं, करिए। लेकिन अगर आपको हफ्ते में एक एक दिन संडे को छुट्टी मिलती है, सैटरडे को छुट्टी मिलती है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए। इस दिन आप 20 प्लान, 30 प्लान, 50 प्लान इकट्ठे करने का प्लान करिए। और ये कब तक आपको करना पड़ेगा, जब तक आपकी टीम में सेल्फ डिपेंड लोग तैयार नहीं होते, जिम्मेदार लोग तैयार नहीं होते, तब तक करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए आगे आते हैं। अगला पॉइंट है कि खुद को बेहतर बनाओगे तो बेहतर टाइम आएगा। टाइम बेहतर कब आएगा, जब आप खुद को बेहतर बनाओगे। क्योंकि टाइम क्या है, टाइम हम हैं, टाइम मी, टाइम इज मी, समय मैं हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा समय आएगा, देखिए एक बहाना हम बना लेते हैं कि यार हमारी लाइफ में अच्छा टाइम तो आएगा, अच्छा टाइम आएगा, इस लाइन के पीछे हम छुप जाते हैं। हमने क्या बोल दिया,
हमारा भी एक दिन टाइम आएगा। इस लाइन के पीछे, इस बहाने के पीछे हमने अपने आप को छुपा लिया। भैया अच्छा टाइम कभी नहीं आता है, अच्छा टाइम लाना पड़ता है। अच्छा टाइम आपके एक्शन से आएगा। जब आप डेली 3-5 प्लान करोगे, तीन करोगे प्लान, 5 करोगे, जब ज्वाइनिंग निकालोगे तब अच्छा टाइम आएगा। ऐसे अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा। तो ये एक कोरा बहाना है कि भैया अच्छा टाइम आएगा। अच्छा टाइम कभी नहीं आता है। अच्छा टाइम लाना पड़ता है। और टाइम क्या है? टाइम हम हैं। टाइम क्या है? हम हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि भैया अच्छा टाइम है, तो अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा। आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। अगली पॉइंट है, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, कितने लोग ये इस बात को एग्री करते हैं कि ये लाइन जो लिखी है वो सही है? कितने लोग मानते हैं टाइम इज मनी? आई एग्री। चलिए, दिव्या मैम एग्री हैं, फटाफट बताइए, फास्ट बताइए। यस टाइप कर सकते हैं, शॉर्ट में वाई टाइप कर दीजिए, नो एन टाइप कर दीजिए। है ना? कितने लोग एग्री करते हैं? अनिल सर भी एग्री करते हैं, यस 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 यस। वधेर सर भी, जयेश सर भी। और लोग, बाकी लोग, और बाकी लोग, संजय सर भी एग्री करते हैं टाइम इज मनी। कितने लोग मानते हैं कि भैया टाइम पैसा है? कितने लोग मानते हैं कि टाइम पैसा है? अभी देखिएगा। अभी समझिएगा। यस यस यस। और संजय सर, और आगे, और बताएंगे? और बताएंगे? दीपक सर भी मानते हैं, क्योंकि जो टाइम गया वो कभी वापस नहीं आएगा। हाँ दिव्या मैम, लेकिन टाइम इज मनी। टाइम इज मनी हम लोग बोलते तो है। टाइम इज मनी, है ना? दिलबंधु सर भी कह रहे हैं यस, सूरज मनी मैम भी। और बताइए, और बताइए, और बताइए, राकेश सर भी कह रहे हैं यस। देखिए, अभी आपको क्या है, सोचने का दूसरा तरीका मिलेगा। है ना? जैसे अनिल सर कह रहे थे, इस एंगल से कभी सोचा नहीं, तो इस एंगल से आप सोचिए। बताइए, अभी यहाँ पे देखिए, पैसे से भी ऊपर क्या है? टाइम इज मनी कहते हैं, लेकिन टाइम जो है ना, पैसे से बहुत बड़ा है। टाइम पैसा है, लेकिन अगर आप इसको इतना ही मानेंगे ना, इतना दायरा अगर आपने रख लिया, सीमित कर दिया कि भैया टाइम इज मनी, इतना ही है, नहीं। सोच बड़ी कीजिए, बर्तन बड़ा करिए। टाइम इज मनी ठीक है, अच्छी बात है, सही है, वो गलत शब्द नहीं है। टाइम इज मनी कहा जाता है, वो समझाने के लिए बोला जाता है कि हम लोग समझ पाए। लेकिन टाइम से जो बड़ा है ना, या मनी से जो बड़ा है ना, वो समय है। अब अगर ये सच है कि टाइम इज मनी, समय पैसा है, अगर समय पैसा है, तो भाई अगर समय को मान लीजिए हम रिटर्न ले आए, तब तो मान लीजिए पैसे की हम बराबरी उससे कर सकते हैं। लेकिन जो समय है ना, वो पैसे से बहुत बड़ा है, पैसे से कई गुना बड़ा है। तो आप क्या दे रहे हो? समय दे रहे हो। स्वामिनी में आप क्या दे रहे हो? समय दे रहे हो, क्योंकि पैसा गया तो आप दोबारा कमा सकते हो। पैसा गया दोबारा कमा सकते हो, समय गया दोबारा नहीं आएगा। तो समय से बड़ा है पैसा, पैसे से बड़ा समय है या नहीं? बताइए, बताइए, पैसे से बड़ा समय है या नहीं? बताइए। पैसे से जो है वो बड़ा समय है नहीं। तो अगर हम लोग सामने में समय दे रहे हैं, तो भैया जो अभी तक आप कमा रहे हैं ना, जो आप कमा चुके हैं पूरी लाइफ में, उससे कई ज्यादा कीमती चीज आप दे रहे हैं स्वामिनी को। उससे हजारों लाखों गुना कीमती चीज आप दे रहे हैं स्वामिनी को। तो अगर यहाँ पे आप समय दे ही रहे ना, तो उसका आउटपुट निकालिए। आउटपुट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया मेरे समय ना पैसे से बहुत गुना ऊपर है, बहुत ज्यादा गुना ऊपर है। पैसा गया तो आ सकता है, लेकिन समय जो ना गया वापस नहीं आएगा। तो पैसे से भी ऊपर टाइम है। ये इस पर आपने कहीं ना कहीं आज ध्यान दिया होगा, इससे पहले कोई नहीं ध्यान, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने भी नहीं दिया। जब मैंने ये किताब में पढ़ा तो मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, यार ये तो बड़ी अच्छी बात है ना? इस तरीके से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने कभी नहीं सोचा, हम तो यही समझ रहे टाइम इज मनी। लेकिन नहीं भैया, टाइम मनी से भी कहीं ना कहीं ऊपर है। तुरंत मजे के लिए हम जो है फालतू की जगह अगर हम समय दे रहे हैं, तो भैया मेरे हम क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी खुद से बर्बाद कर रहे हैं। अगर थोड़े मजे के लिए, थोड़ी रील देखने के लिए, थोड़े इंटरटेनमेंट के लिए अपने टाइम को हम फालतू जगह अगर दे रहे हैं ना,
कहीं पर भी दे रहे हैं, तो हम हमारी जिंदगी को सीधे सीधे बर्बाद कर रहे हैं, सीधे सीधे हम हमारी जिंदगी को दे रहे हैं। जब कोई भी आप प्रॉमिस करें, जब आप कोई भी प्रॉमिस करें खुद से, तो वो किसी भी हाल में उसको करो, फिर किसी भी हाल में करो। अगर आप कोई भी प्रॉमिस करो ना, तो उसको किसी भी हाल में करो, किसी भी हाल में। वो डिसिप्लिन में हम लोगों ने जो पार्ट अभी सीखा ना, वो डिसिप्लिन का पार्ट है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। कहने का मतलब यह है कि हमारी, देखिए, दम हमारे कब आती है, पावर हमारे शब्दों में कब आती है, जब कहीं ना कहीं हमारे शब्द ही कहीं ना कहीं हमारी पहचान बन जाते हैं कि यार सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया ना, इसकी यार बात में बहुत दम है। ये जो लीडर कह देता है फिर वो करता है ना। और कुछ लीडर ऐसे होते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो डेली ट्रेनिंग में आएंगे, आए कभी नहीं आए, है ना, वीडियो ऑन करेंगे नहीं ऑन करते हैं। तो समझिए इस चीज को, हम जो एक्चुअली कहें करें, है ना। एक आपने डायलॉग सुना होगा किसी फिल्म में ही मैंने भी सुना था कि यार मेरा वचन ही मेरा शासन है ना। किस फिल्म का डायलॉग है, किसी को अगर पता हो तो बताइए। मेरा वचन ही मेरा शासन है ना, ऐसा किसी फिल्म में है। मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, काफी दिन पहले देखी थी। लेकिन मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा होना चाहिए। आप अपने आप से या अपने अपलाइन से जो कमिट कर देना, सर मेरा वचन ही मेरा शासन है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मतलब किसी भी हाल में हमें हमारा कमिटमेंट पूरा करना ही करना है। एक लास्ट लाइन लिखी है, इस सेशन की लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन है कि मेहनत नहीं करोगे तो भैया मजदूरी करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो मजदूरी करनी पड़ेगी। और मजदूरी का मतलब क्या है, देखिए लिखा है, मजदूरी का मतलब है मजे से दूरी। मजा नहीं मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। मजदूरी का मतलब क्या है, मजे से दूरी। मजे से आप दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। तो क्या चाहिए, मजे से दूरी चाहिए क्या। हर एक इंसान मजा ही तो चाहता है ना। लाइफ में हम सब लोग क्या चाहते हैं, हमारे घर परिवार वाले मजे से रहें, हम मजे से रहें, खुश रहें, है ना, यही तो चाहते हैं।